न्यूयॉर्क की चमचमाती दुनिया साल था 2003। न्यूयॉर्क सिटी हमेशा की तरह जगमगा रहा था। गगनचुंबी इमारतें, भागती दौड़ती भीड़ और दुनिया का सबसे बड़ा वित्तीय केंद्र वॉल स्ट्रीट। यहाँ रोज अरबों डॉलर का खेल चलता था। लोग अपनी किस्मत आजमाने आते थे और कई बार अपनी जिंदगी की सारी कमाई हारकर खाली हाथ लौट जाते थे। वॉल स्ट्रीट की दुनिया बहुत क्रूर मानी जाती थी। यहाँ भविष्यवाणी करना लगभग असंभव था। सबसे बड़े एक्सपर्ट भी कहते थे कि मार्केट हमेशा अनिश्चित है। लेकिन उसी साल अचानक न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में एक अजीब घटना होने लगी। एक अनजान निवेशक, एक ऐसा आदमी सामने आया जिसका नाम था एंड्रयू कार्लसन। कोई उसे पहले नहीं जानता था। ना तो उसका कोई बड़ा बिजनेस था, ना कोई अमीर बैकग्राउंड। बस एक मामूली इंसान जो $800 की छोटी सी रकम लेकर मार्केट में आया था। लेकिन जल्द ही वह सबकी नज़रों में आ गया, क्योंकि उसने वो किया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। चमत्कारी निवेश एंड्रयू ने लगातार 126 ट्रेड्स किए और सोचिए, हर एक ट्रेड सफल रहा। वह हमेशा सही शेयर खरीदता और सही समय पर बेच देता। कुछ ही दिनों में उसके $800 बदलकर $350 मिलियन यानी $35 करोड़ से भी ज्यादा हो गए। मार्केट के एक्सपर्ट हैरान थे। इतनी परफेक्ट प्रेडिक्शन, यह इंसान कौन है? शक की शुरुआत वॉल स्ट्रीट पर खबरें फैलने लगीं। लोग कहने लगे, यह आदमी इनसाइडर ट्रेडिंग कर रहा है, किसी कंपनी से सीक्रेट जानकारी मिल रही है, यह सब लीगल नहीं है। FBI के कान तक बात पहुंची, क्योंकि अमेरिका में इनसाइडर ट्रेडिंग एक बड़ा अपराध माना जाता है। अगर कोई कंपनी की गुप्त जानकारी लेकर शेयर खरीदे बेचे तो उसे जेल की सजा हो सकती है। FBI का जाल। FBI ने एंड्रयू पर नजर रखनी शुरू कर दी। उसके हर मूवमेंट, हर कॉल, हर मीटिंग पर गुप्त निगरानी होने लगी। लेकिन FBI भी हैरान थी। उसके पास किसी कंपनी से कनेक्शन नहीं थे, कोई सीक्रेट मीटिंग, कोई रिश्वत, कुछ भी नहीं। आखिरकार फरवरी 2003 में FBI ने उसे गिरफ्तार कर लिया। रहस्यमयी कबूलनामा जैसे ही एंड्रयू को पूछताछ के लिए लाया गया, सबको लगा कि अब सच बाहर आ जाएगा। लेकिन उसका जवाब सुनकर सबके होश उड़ गए। उसने कहा, मैं इनसाइडर ट्रेडर नहीं हूं, मैं साल 2056 से आया हूं। मुझे स्टॉक मार्केट का हर उतार चढ़ाव पता है, क्योंकि मेरे समय तक यह सब इतिहास की किताबों में दर्ज है। पूछताछ कर रहे एजेंट चौंक गए। क्या मतलब, टाइम ट्रैवलर? एंड्रयू ने शांत स्वर में कहा, हाँ, मैं भविष्य से आया हूं और यह सब मेरे लिए खेल जैसा है। FBI की दुविधा जांच अधिकारियों को लगा कि शायद वह मजाक कर रहा है या फिर मानसिक रूप से अस्थिर है। लेकिन एंड्रयू ने ऐसी बातें बताईं जो चौंकाने वाली थीं। उसने कुछ कंपनियों के आने वाले मर्जर पहले ही बता दिए। उसने कहा कि आने वाले हफ्तों में मार्केट कहां गिरेगा और कहां उभरेगा, और उसकी हर भविष्यवाणी सच साबित हुई। अब FBI कंफ्यूज थी। अगर यह झूठ बोल रहा है तो इसे सब इतना सही कैसे पता? कहा जाता है कि पूछताछ के दौरान एंड्रयू ने FBI से एक डील ऑफर की। उसने कहा, अगर आप मुझे छोड़ देते हैं तो मैं आपको अल-कायदा और ओसामा बिन लादेन के छिपने की सही जगह बता सकता हूं। मैं आपको उस बीमारी का इलाज भी दे सकता हूं जिसका भविष्य में इलाज खोजा जाएगा। लेकिन FBI ऐसे किसी सौदे को मानने के लिए तैयार नहीं हुई। एंड्रयू का केस मीडिया में आग की तरह फैल गया। टाइम ट्रैवलर अरेस्टेड इन न्यूयॉर्क। हर अखबार, हर न्यूज चैनल इस रहस्यमयी आदमी की कहानी दिखा रहा था। लोगों को यह कहानी किसी हॉलीवुड मूवी जैसी लग रही थी। कुछ लोग मजाक उड़ा रहे थे तो कुछ सच मान बैठे थे। कोर्ट में उसकी सुनवाई होनी थी। लेकिन अचानक एक दिन एंड्रयू गायब हो गया। ना कोई रिकॉर्ड, ना कोई CCTV फुटेज, ना कोई सुराग। बस वो ऐसे गायब हुआ मानो कभी था ही नहीं। इसके बाद लोगों में दो राय बन गई। एक, ये बस एक झूठी खबर थी जो किसी टैबलॉइड अखबार ने चलाई। 2, ये सच था, लेकिन सरकार ने इस बात को छिपा दिया। कुछ लोगों का मानना है कि अगर वह सच में टाइम ट्रैवलर था तो शायद वह फिर से भविष्य में लौट गया। आज तक यह मामला अनसुलझा है। कोई पुख्ता सबूत नहीं कि एंड्रयू कार्लसन सचमुच टाइम ट्रैवलर था, लेकिन यह भी कोई साबित नहीं कर पाया कि यह सिर्फ एक अफवाह थी। स्टॉक मार्केट की दुनिया में यह कहानी एक किंवदंती लेजेंड बन चुकी है। लोग आज भी कहते हैं, अगर सच में टाइम ट्रैवल संभव है तो सबसे पहले कोई स्टॉक मार्केट में ही क्यों नहीं जाएगा? एंड्रयू कार्लसन का मामला आज भी दुनिया के सबसे रहस्यमयी घटनाओं में गिना जाता है। क्या वह सचमुच भविष्य से आया था या यह सब इंसानी कल्पना का खेल था? सवाल अब भी वही है। लेकिन अगर कभी टाइम ट्रैवल सच हुआ तो शायद हम जान पाएंगे कि एंड्रयू कार्लसन कौन था।